पर्वतीय वर्षा। नाम से क्लियर हो रहा है, ये वर्षा किससे होगी? पर्वतों से होगी, माउंटेनों से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बस हो गया, टॉपिक खत्म। हाँ, इतना ही लिखना है ना। चलिए, इतने से काम नहीं चलेगा, अभी हम छोटे नहीं रहे, क्योंकि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा में से तीसरी परीक्षा कठिन आती है, और भारत की सबसे कठिन परीक्षा है। दुनिया की तीसरे नंबर की भारत की सबसे कठिन परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इतने से काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसका और डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। चलिए फटाफट माउंटेन बनाइए। बन गया होगा आई थिंक सभी का माउंटेन। जरा सा टाइम लगेगा ना, हाथ से बनाना, कोई अपन को ऐसे नहीं बनाना मिट्टी डाल डाल के ना, जरा सा टाइम लगेगा। ओके, अब इसमें भी जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये समझना होगा आपको, है ना। ये सेम ही है जो हमने जस्ट अभी समझा था। ओके, ये वही सरफेस है। कैसी है सरफेस हमारी? वार्म, यानी कि गर्म सरफेस है। और इससे भी क्या है, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना हमें, है ना। क्या समझेंगे कि जो वायु है, वायु वही गर्म की बात की जाती है। अभी तो क्या नहीं था, कोई माउंटेन वगैरह नहीं था, तो एयर ऐसे उठ रही थे ना। अब सामने क्या आ जाता है, इसका माउंटेन आ जाता है। अब जो एयर ऊपर उठेगी वो किसके सहारे उठेगी? माउंटेन के सहारे उठेगी। ओके, किस प्रकार से उठ रही है यहाँ पर? माउंटेन के सहारे। जैसे कि माउंटेन के जो किनारा है इस तरह से ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, फिर एक स्थिति क्या आएगी, यहाँ पर जाएगी, और यहाँ पर जाने के बाद में क्या होने लगेगी, आपका कंडेंसेशन होने लगेगा। वही प्रोसेसिंग फिर से रिपीट करते हैं अपन। एयर क्या है, गर्म है, तो उसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो वायु क्या होगी आपकी, फैलेगी, एक्सपेंड होगी। और ऊपर जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, जिसके कारण एयर क्या होगी आपकी, कूलिंग होगी। जैसे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज। अगर आपका 100% फोकस यही है तो आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, घर पर जाकर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलते हैं ना, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड, एब्सेंट बॉडी ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड हो।
कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, लेकिन आई होप सभी का फोकस यही होगा। चलिए, तो यहाँ पर रिलेटेड ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती है 100%, जिससे क्या होती है एयर सेचुरेशन होने लगता है। इसके बाद में कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद में वर्षा होने लगती है, और यहाँ पर क्या बन जाते हैं आपके क्लाउड बन जाते हैं। अब बोलेंगे सर उसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, हमें तो सेम ही लग रहा है, सेम ही लग रहा है ना, वर्ड सेम लग रहा है, थोड़े से इसमें डिफरेंट ये है कि जो वर्षा होगी ना यहाँ पर कैसी होगी आपकी हाई लेवल, जो हमने बीच में रेखा खींची है इधर कौन सी वर्षा होने लगेगी आपकी हाई लेवल की होगी, और जबकि इधर कैसी होगी आपकी लो, शैडो जोन। शैडो जोन, इसको बोलते हैं वांछनीय वर्षा। यानी कि इधर कैसी होगी आपकी वर्षा बिल्कुल लो, क्यों होगी इसके पीछे भी रीजन है भाई, पता भी तो होना चाहिए। इधर तेज वर्षा हो रही है, इधर क्या हो रही है कम हो रही है, तो क्यों होगी, क्योंकि जैसे ही इधर जाएंगे ना तो इधर जो रिलेटेड ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, क्या होगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमें क्या चाहिए इंक्रीज चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि जब तक रिलेटेड ह्यूमिडिटी 100% कैपेसिटी नहीं होगी तब तक बारिश होने के चांस तो हो ही नहीं सकती। तो इधर क्या हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज के अलावा जैसे ही नीचे आएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन होगा, क्या होगा इवेपोरेशन होगा, और जैसे इवेपोरेशन होगा तो यानी कि वर्षा होने के चांस क्या बोलते हैं कम होते हैं, क्योंकि वर्षा होने के चांस कब होते हैं अधिक, जब संघनन की क्रिया होती है। ओके, अब इस वाले जो एरिया की बात करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप, विंडवर्ड स्लोप, हिंदी में भी लिख सकते हो पवनाभिमुखी। अब हिंदी के टर्म थोड़ी से डिफिकल्ट है, पवनाभिमुखी। चलो मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर पवनाभिमुखी। हाँ जी, कहां पर ये किस इसकी बोल रहे हैं क्या, इसका है विंड वर्ड, विंड WARD स्लोप, पवनाभिमुखी ढाल है ना। अब इसमें इधर वाली ढाल को बस थोड़ा सा चेंज करना है, जो वहा वालू का है उसको क्या करना है V, पवनाभिमुखी, या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो लीवर्ड स्लोप। ओके, क्या लिखेंगे उसको लीवर्ड स्लोप, इसको क्या लिखेंगे आप विंडवर्ड स्लोप। क्लियर है ये, यानी कि इधर वाले एरिया को क्या बोलेंगे हम विंडवर्ड स्लोप, और जबकि इसके क्या बोलेंगे हम लीवर्ड स्लोप। वर्षा हाई इधर हो रही है और इधर कैसी हो रही है आपकी होगी तो कम होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर रिलेटेड ह्यूमिडिटी की जो बात की जाती है वो क्या है आपकी कम है, क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो नीचे आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा आपका डिक्रीज होगा, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपका एवेपोरेशन होगा, एवेपोरेशन पर वर्षा नहीं होती है। अब हम थोड़ा सा ये बताना भूल गए आपको अभी कि जो हमने पढ़ा था अभी संवहनी वर्षा कन्वेक्शन, जो रेनफॉल की बात की जाती है वो कहाँ होती है, तो जो कन्वेक्शन रेनफॉल क्या होती है आपकी ये कौन सी लाइन है आपकी इक्वेटर जोन में होती है, वो कहाँ होती है आपकी संवहनी वर्षा कहाँ होती है सबसे अधिक इक्वेटर जोन में, क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ रहता है इक्वेटर पे रहता है ना, इसलिए इस तरह की जो वर्षा देखने को मिलती है हमें कहाँ मिलती है इक्वेटर जोन में। ओके, यानी भूमध्य रेखा के यहाँ पर। अभी वहां पर एक आपने सुना भी होगा कि 2-3 बजे तक क्या बनते हैं
क्लाउड बनते हैं और 4 बजे से क्या होने लगती है, वहां पर मूसलाधार बारिश होने लगती है। मूसलाधार बारिश मतलब काफी तेज, और ये प्रक्रिया एक दिन नहीं, ये कंटिन्यू डेली का काम है। क्या है ये? डेली का काम है ना। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके। दूसरा हमने पढ़ा था अभी ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब इसको देख लेते हैं हम, ये कहाँ होती है, अपने भारत में ही देख लेते हैं। ओके, बिल्कुल। इंडिया का डायग्राम बनाए सभी, इंडिया का डायग्राम। हाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। जो मानसून आते हैं इसको भी दो घाट में बांट देते हैं अपन। पीछे दिख तो रहा है ना सभी को? इसको बोलते हैं इधर अरेबियन ब्रांच, इसको बोलते हैं बीओबी। बीओबी से मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है यहाँ पर। ओके, बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी की बात की जाती है। जब इधर से मानसून आते हैं, इधर कौन सा घाट है आपका? पश्चिमी घाट। इधर कौन सा है आपका? ईस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट। आपने सुना होगा सबसे अधिक वर्षा किस में होती है, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? पश्चिमी घाट में। अब ऐसा क्यों होता है? इस बार शायद एमपीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो हम देखा जाता है हिल्स वगैरह, जो माउंटेन वगैरह की बात की जाती है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं समझा दूँ। यहाँ पर इधर आपका क्या है, यहाँ पर मुंबई है, क्या है? मुंबई है। यहाँ पर क्या है? नागपुर। ओके, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितनी हो रही है? 300 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस कितना? ओनली 70 किलोमीटर का। कितना डिस्टेंस है? ओनली 70 किलोमीटर के डिफरेंस पर इतनी उसमें क्या आ रही है? परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पर 300 सेंटीमीटर हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है आपका? 70 सेंटीमीटर हो रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट हमने रीजन समझा था। ओरोग्राफी जो हमने रेनफॉल का जो कॉन्सेप्ट समझा था, वो यहाँ पर लागू होता है या नहीं होता है? क्योंकि सर एक तरफ तो 300 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, एक तरफ कितनी हो रही है आपकी? 70 सेंटीमीटर। अब इसके पीछे यही रीजन है कि इधर जो वायु आती है तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती है? कम हो जाती है। टेम्परेचर जैसे नीचे आता है तो डिक्रीज होता है, तो एवेपोरेशन होता है, इसलिए वर्षा क्या होती है? कम होती है। क्लियर है यहाँ तो सभी को? माउंटेन तो हम पढ़ेंगे अभी इसमें, है ना? बिल्कुल, यानी माउंटेन के वगैरह में तो इसका हम अलग से अध्ययन करेंगे ना फिजिकल में। ओके, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट समझ में आया आपका? एक और वर्षा बची हुई है आपकी साइक्लोन रेनफॉल। इस नहीं है, हाँ नहीं, यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ वगैरह हैं। हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, जो मानसून इधर से आ रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं। जबकि हिमालय कहाँ है आपका? ओके, एक और वर्षा आपकी साइक्लोन रेनफॉल। हिंदी में बात करें तो हाँ,
बिल एग्जाम्पल बता सकते हो आप, है ना, उससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उससे आप डायग्राम बना के भी बताओगे ना, उससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। चलिए, देखो हमने क्या पढ़ा था, जो माउंटेन से किस प्रकार से, इस तरह से जो माउंटेन है तो आपकी जो वायु है इस तरह से जाने चाहिए, है ना, तब तो आपके क्या हो गए, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गए, है ना। जब इस तरह से अगर वायु ऊपर टकरा के नहीं जाएगी तो वो कौन सी वर्षा हो जाएगी आपकी, फिर वो ओरोग्राफी नहीं होगी, कन्वेक्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बस यही ध्यान रखना आपको। बताइए। कोस्टल में होते हो तो, कोस्टल में होती है ना, जैसे समुद्र से लगा होता है ये वाला, ये चलिए, साइक्लोन रेनफॉल की बात करते हैं हम। चक्रवाती वर्षा। अब चक्रवाती वर्षा में क्या होता है, सिंपल है ना। अब इसमें ये देखना पहले तो, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा आपका, साइक्लोन ही रहेगा। ओके, तो जो चक्रवात होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। एक तो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंध थोड़ी ना है, जोन थोड़ी ना लिखा है, साइक्लोन लिखा है ना, उष्ण चक्रवात। एक होता है आपका सब ट्रॉपिकल। उपोष्ण चक्रवात। ठीक है, अब जो उष्ण चक्रवात की बात की जाती है ना, इसमें तो वही कंडीशन होती है जो सेम हमने पढ़ा था। इसमें तो एयर क्या होता है, इंक्रीज होती है, यानी कि वायु कहाँ उड़ती है, इसमें ऊपर उड़ती है। इस कारण से इसकी तो क्या होती है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो वर्षा होती है तो एयर क्या होती है उसमें ऊपर उड़ती है। और जो 2 बार हम पढ़ चुके तो इसको तो मैं अभी रिपीट नहीं कराऊंगा। ओके, हम बात कर रहे हैं उपोष्ण चक्रवात की। तो उपोष्ण चक्रवात में जैसे कि चक्रवात आते कब है वैसे तो, ओके, और कोई, ओके, यानी कि हाई प्रेशर से वायु किसकी ओर चलती है, लो प्रेशर की ओर। ओके, तो ये कौन सा होता है आपका, साइक्लोन होता है। अभी भैया बता